हमने एक ऐतिहासिक काम किया है। मिडिल क्लास का कोई भी युवा अगर बिजनेस खोलना चाहता है हिंदुस्तान में कहीं भी, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 साल बिना परमिशन आप काम कीजिए, बिजनेस चलाइए, बिजनेस खोलिए। 3 साल बाद आप सरकार के पास आइए, कहिए भैया हम 3 साल से बिजनेस चला रहे हैं, 20-30 लोगों को हमने रोजगार दिया, अब आप हमें परमिशन दीजिए। एक सेकंड, 22 लाख सरकारी नौकरियां, 22 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी है 1 साल में। मैं 2 करोड़ का वायदा नहीं करूंगा, मैं आपको यह बता दूंगा कि न्याय योजना लाखों करोड़ों युवाओं को इकोनॉमी स्टार्ट करके रोजगार देगी। मैं आपको 2 करोड़ का नंबर नहीं दूंगा, मगर मैं आपको नंबर दे सकता हूं। 22 लाख युवाओं को गारंटी करके 1 साल के अंदर सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में हम रोजगार दे देंगे। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ें, इसमें मिडिल क्लास जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है और जो फ्रैंकली हमारा फ्यूचर है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हमने निकाली हैं। कैन वी हैव फ्रॉम दैट? अच्छा, एक सेकंड, आपने ये सवाल पूछा मुझसे, आप मुझे एक बात बताइए। मैंने आपको बताया रोजगार के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है रोजगार के बारे में। मैंने आपको लिस्ट दी कि युवाओं से हमने बात करके उनसे पूछा, उन्होंने हमें बताया 3 साल बिना परमिशन दीजिए, किसान का बजट, नया कानून जिससे किसान कर्ज लेने के लिए जेल में नहीं जाएगा, फंडामेंटल चीजें, इसमें स्ट्रेटजी है। और सब लोगों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत जबरदस्त मैनिफेस्टो बनाया। क्यों बनाया है? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, माताओं बहनों की आवाज है। इसीलिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है, और ये इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है और ये हमारा वायदा है। अब आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी के वायदे कौन से हैं? रोजगार के बारे में कौन सा वायदा है? भ्रष्टाचार के बारे में कौन सा वायदा है? किसानों के बारे में कौन सा वायदा है? कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी में मैं बहुत स्ट्रांग हूं। अरे भाई, आर्मी काम कर रही है, आर्मी 70 साल से काम कर रही है, उनका रिकॉर्ड है, देख लीजिए। हर युद्ध में हिंदुस्तान की आर्मी जीती है, टेरिफिक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी का उससे क्या लेना देना, वो तो उनका काम है। नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइए, आप युवाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं? आप बताइए, आप किसानों के लिए क्या करने जा रहे हैं? आप महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए क्या करने जा रहे हैं? सिलेंडर का पैसा आपने ले लिया, केरोसिन की सब्सिडी आपने ले ली, अगले 5 साल में बताइए 2 बार डिमोनेटाइजेशन करेंगे या 3 बार? ये देश को आप बता दीजिए। गब्बर सिंह टैक्स को आप मतलब 7-8 टैक्स लगाओगे या 10 टैक्स लगाओगे? बता दो देश को। इधर उधर क्यों भाग रहे हो? और फाइनल बात मैं आपको बता देता हूं, राफेल मामले में चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किया है। अब आप लोग सवाल पूछते हो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपोलोजाइज किया। बिल्कुल मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपोलोजाइज किया। मैं आपको बताता हूं, तो बता देता हूं क्यों किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस चल रही है और मैंने उस प्रोसेस के बारे में कमेंट कर दिया और वो मेरी जगह नहीं है, तो मैंने अपोलोजाइज कर दिया। मगर चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी है। और मैं ना नरेंद्र मोदी से, ना बीजेपी से, ना किसी और से अपोलोजाइज कर रहा हूं। मैं इसलिए अपोलोजाइज किया क्योंकि प्रोसेस के बीच में मैंने अपनी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के बारे में दी और वो मैंने गलत किया, गलती हो गई तो मैंने उनसे माफी मांग ली।